नमस्कार कार्यक्रम शुणुंट बाघाजतीन गोष्ठी बेतार केन्द्र आज विशेष कार्यक्रम आम सागर अच्छा जड़े विशेष अतिथि आसतु तांकठु शुणा कथा कहानी यात्रा आउ से यात्रा आम आज समस्ते कथारे कहुए पाठ पढ़ला आम प्रत्येक एक जीविका मध्य को जीवा से जीविका केतेबेले निजस्व होता है बा आमे कहार विभाग रे कार्य करिथाउ किंतु वर्तमान समाज रे देखा दउछि आमे माने प्रत्येक चाकरी पछरे न जाई निजे निजे किछि करिया पई मनस्थ करिथाउ सेमिति किछि व्यक्ति विशेषण को नै आमर आज रो कार्यक्रम आम संगे आम स्टूडियो रे आम निमंत्रण को रक्षा करी आज अछंती आम संगे आसीथिबा सुदूर आंध्र प्रदेश हैदराबाद रो कृष्णा जतिन सर नमस्कार। Namaste. I welcome to the studio, sir. First of all, I'll put a question. How you feel at Udala and especially in Odisha, Mayurbhanj? No, Mahirbanj is, I have traveled here twice or thrice, and every time I come here, I see the natural beauty here. It's Okay. so beautiful, lot of greenery, Okay. and there is lot of ponds. So still there is nature is preserved, and people are able to live in harmony with nature, unlike cities from which we come, where you see lot of concrete buildings, very little ponds, very little. कहले कथारे भी कवितार झलक मिलुची आपनको प्रकृति भल लगे प्रकृति भितर बंचुवा मनीष मानकर कथा भी आम संगे उपस्थित थिबा अतिथि को भल लगुची। यहाँ मैं पूछना चाहूंगी आप करते क्या है सर? मैं वैसे पढ़ाई से हमने पढ़ाई जो है वो डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट बनाना कैसा है और दूध से हम कैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आइसक्रीम या घी या वो सब जो मशीन्स जो चलाते हैं, उसके हिसाब से हमने वो पढ़ाई किया है बीटेक में। पर उसके बाद हमने एक बहुत ही अलग तरह की एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने बनाया। वो और उनका मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे कुछ बच्चों को तैयार करना है जो गांव जाके काम कर सकते हैं। गांव के प्रत्येक रूप से गांव के हर एक महिला हो या पुरुष हो, उनके साथ वो काम करके उनका जो आय और उनका जो रहने के लिए उनका जो स्वास्थ्य या उनकी जो शिक्षा है वो सब सुधारें। वैसे उनको ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी। तो ऐसे प्रोफेशनल्स जो है इरमा में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है। हाल ही में उन इरमा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक सहकारी यूनिवर्सिटी बना दिया है। जी। तो उसके तहत हमने पढ़ाई किया। 99 में 99 में जब हम पास आउट किए तब से हमने गांव में काम करने लगे हैं। What a wonderful scenario you have present over here. जैसे कि आप बोल रहे थे आप पढ़ाई किए और आप जहाँ पढ़ाई किए हैं डॉक्टर कुरियन इज द फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन, यदि मैं भूल कहूँ न थे, आप उनके पास पढ़ाई किए तो आपके पास जो ज्ञान है आप अभी चाहते हैं हम गांव में बांटे। आप नौकरी करना क्यों नहीं चाहे इसका अंदर? आप यू आर डूइंग योर ओन, so you believe within yourself or you believe that you have a responsibility towards society? What you opt? नहीं, जब 99 में हर बच्चे की तरह मैं जब बीटेक पढ़ रहा था तो मैं भी सोचता था कि भाई मैं भी हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि आंध्रा के बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। जी जी। तो तब कंप्यूटर का नया नया दौर शुरुआत हुआ था। तो लोगों को लगता था कि अमेरिका जाना चाहिए और बहुत पैसा कमा सकते हैं, डॉलर में पैसा कमा सकते हैं। बट इरमा में जाने के बाद एक हमको वहाँ पे एक मौका दिया जाता है कि आप 2 महीने एक गांव में आपको रहना पड़ता है। उत्तर भारत में रानीखेत में उत्तराखंड में मैं एक गांव में जाके चुन के वहाँ पे रहना है। तो इरमा में ऐसे प्रत्येक रूप से वो ऐसे गांव चुनते हैं जहाँ पे गाड़ी से जाने का रास्ता नहीं होगा, जहाँ आपको पैदल जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको
अपना सामान खुद लेके जाना पड़ेगा, मार्केट नहीं होगा, आपके पास बस नहीं होगा, कहीं पे इंटरनेट की बात ही नहीं होती है जी। 97 99 में। तो वो ऐसा कुछ गांव में हमको भेजा गया था और वहाँ पे मैं 2 महीने जब मैं रहा, ये मेरा पहला मौका था कि मैं जी। गांव में जाके रहूं। तो गांव में जब देखा कि गांव के लोग जो है उनका जो उनका जो रहने का तरीका जो। तरीका जी। जो है वो काफ़ी सुंदर लगता था मेरे को कि बहुत सारा वो बात तो पेड़ है। सही बोले। बहुत गाँव ही का सुंदर जीने का जो तरीका है, है। वो बहुत सुंदर होता है। तो जब तक आपका मनुष्य के अंदर जो है बहुत ज़्यादा आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे और जी। मॉडर्न जो गैजेट्स है वो सब के पीछे नहीं भागेंगे, और मॉडर्न टॉयज़ बोलते हैं इनको कि जैसे आप गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है, इसके पीछे नहीं भागेंगे। मैंने देखा कि गांव का जो जीवन है बहुत सुंदर है और स्वच्छ भी है और बहुत एक तरह से हैप्पी भी रहता तो है। आप यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी आपको छा गया। हाँ, वो जी। ज़िंदगी छा गया। उसके बाद हमको अमूल का मॉडल भी बहुत पसंद आया कि जब हमने अमूल को देखा कि गाँव वाले खुद अपने से चला रहे हैं और ये कभी का बात नहीं है। 1947 में जब इंडिया का जी। फ्रीडम मिला था तभी अमूल शुरुआत हुई है और तभी लोगों ने सोचा कि हमारा ज़िंदगी को सुधारने के लिए कोई और बाहर से नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सुधार सकते हैं अगर सब मिलजुल के अगर काम करेंगे। तो किसी को गवर्नमेंट का प्रोग्राम से हमको कुछ सब्सिडी मिलेगा ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है, या कोई कंपनी आके हमको नौकरी मिलेगा ऐसा नहीं है। तो अमूल को जब देखेंगे तो सब किसान लोग अपने आप एक दूसरे से मिल के जुड़ के उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया है जो अभी आप देखेंगे तो 70-80 साल में वो जी। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी बन गया है। एकदम ठीक बोले। और 50-60 हज़ार करोड़ का वो व्यापार करते हैं ये भी उससे। हम बोल सकते हैं, इट्स आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। या तो ये अमूल का परिचय जो हमको हुआ था मेरे को काफ़ी सुंदर लगा। गांव जाके देखे, वहाँ पे हम लोगों को मौका मिलता था कि भाई जाके किसानों के साथ बात करने के लिए। तो इरमा में जो ये सब मौका मिला तो वो मेरे को काफ़ी हद तक काफ़ी प्रभावी, दूसरों को भी जीना चाहिए और वो पेड़ पौधे पक्षी पक्षु सब जी। साथ जी। में हमको अगर जीने का मौका मिल रहा है तो और क्या हो सकता है, बहुत इससे ज़्यादा सुंदर सुंदर। बात बोले, बहुत सुंदर, इट्स रियली वंडरफुल। मैं अभी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं सुनी हूँ जे अभी आप वीविंग में आपको आप काम कर रहे हैं। आप आंध्र प्रदेश में वीविंग सिनेरियो में आपको ढाल दिया है और उसी सिलसिले में यदि मैं ठीक बोल रही हूँ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, योर वाइफ ऑल्सो हेल्पिंग यू इन दैट कंसर्न। मैं यहाँ जानना चाहती हूँ आपका परिवार के बारे में, रिगार्डिंग योर वाइफ and the daughter, and exactly what you do in weaving sector. तो मेरा घर में जो है जब अमूल का जो प्रभाव मैं बोल रहा था तो मैंने तय कर लिया था कि मैं अपना ज़िंदगी जो है गांव वालों के साथ ही मैं बिताऊंगा पूरा ज़िंदगी। तो ये जो है काफ़ी बार ये उसकी मान्यता ज़्यादा नहीं होती है। घर जी। वालों को भी, पापा मम्मी को भी लगता है कि भाई ये कहाँ घुस गया, कहीं गांव में जा रहा है। एकदम। हाँ, तो इसमें नौकरी मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, कुछ होगा या नहीं होगा पता नहीं। और इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि तब हम मेरे लिए घर वाले लड़की ढूंढ रहे थे। जी। ठीक है, तो घर लड़कियों वालों के पास जाते हैं हर बार। तो हर कोई पूछता है कि आप अमेरिका जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं बोल रहा था नहीं नहीं, मैं गांव में रहने वाला हूँ। तो तुरंत वो लोग मना कर देते मेरे को। तो ऐसे 7-8 महिलाएं जो है मेरे को देखे थे, फिर उसके बाद वो बोले कि भाई इसके साथ तो हम लोग ज़िंदगी नहीं कर सकते हैं। तो आपको लड़की ढूंढने में दिक्कत आया? या बहुत दिक्कत आया, बहुत दिक्कत आया। फिर उसके बाद शर्म भी आता है कि भाई 7-8 महिलाएं ने हमको मना मना कर कर दिया, बोले दे। ये तो शादी करने लायक नहीं है इनके साथ। तो उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा। ये तो ऐसे जो आपकी तरह से आप जाएंगे तो फिर मेरे को लड़की कभी नहीं मिलने वाला है और ऐसा नहीं है। तो मेरे को पहले से मालूम था कि इरमा के बच्चे जो हैं इनकी भी सोच विचार ऐसे होता है। जी। बहुत पढ़े जी। लिखे बच्चे जी। हैं, उनको अगर उनको ऐसे लगे तो हमारे ज़िंदगी काफ़ी एक सुधर दूसरों का एकदम यू नो कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो इसलिए मैंने
एक अच्छा उसमें भी एक अच्छा सा लक हो गया कि मेरे एक सीनियर थे जो मेरे साथ भी पढ़े थे। हो सकता है कि आप दोनों का अच्छा मेल होगा। तो उसके बाद विजय श्वेता हमारे घर आई और हमारे मेरी ज़िंदगी में आए। तो उसके ये बाद जिंदगी बहुत सुंदर बन गई। बहुत ही सुंदर है क्योंकि आजकल के इसमें ज़माने में ऐसे एक लाइफ पार्टनर मिलना जो कि एकदम आप जो ठीक बोले। वो कभी मेरे को ऊपर कि आप कितना तनख्वाह लेके आ रहे हो कभी वो सवाल नहीं जी होती है। जी, वो खुद पूरी तरह से वो समझते हैं आपको। हाँ वो खुद वॉलंटरीली काम करते हैं। मतलब वो 1 रुपये तनख्वाह भी नहीं लेते। 20 साल से वो अभी फ्री में काम करते हैं पूरे गांव के लिए। तो ऐसे एक ज़िंदगी बताना जहाँ पे वो समझ हो। और कभी-कभी हमारी जो काम है उसमें तकलीफ़ें भी होती हैं। 1-2 साल हमको तनख्वाह नहीं मिलता है तो भी कभी वो सवाल नहीं उठाते हैं। तो ये तो ये सब सबसे सबसे बड़ा बात है। हाँ, और उनकी जो सब मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे महिलाओं को ऐसा होता है कि भाई घर में मेरे को ये फ्रिज होना चाहिए, इतना जी ज्वेलरी जी, होना चाहिए, इतना कार होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तो वो सोच विचार भी उनका नहीं है। तो कभी उनका प्रेशर मेरे ऊपर प्रेशर ही नहीं रहा है। तो इसलिए बहुत बड़ा ये ब्लेसिंग है कि एकदम ऐसे ठीक बोल रहे। ऐसे एक इसी हिसाब साथीदार से, मिल जाए यस, लाइफ में। इसी हिसाब से तो आप बहुत धनी हैं। हाँ, एंड यू आर वेरी लकी ये टू वेरी गेट अ वाइफ लाइक करेक्ट। हर। सो और आपके सवाल में एक मैं सुधार करना चाहता हूँ कि वीविंग में मैं काम नहीं करता था। पहले से वो वीविंग का जो इंटरेस्ट है जी, उनकी थी, अच्छा, विजय की थी। आ- तो वो ज़्यादा काम करते थे और मैं तो सिर्फ उनको मदद करता था। तो उल्टा है कि ये नहीं कि मैं वीवर्स के साथ अच्छा, काम करते थे वो मदद नहीं करते थे। मैं उनको मदद करता हूँ कभी-कभी जो जितना हो सकता है। जी, बाकी काम का पूरा श्रेय जो है उनको ही जाता है। उन्होंने ही किया है पूरा जो भी गाँव में जाना और करना और वीवर्स वीवर्स के के साथ साथ काम काम करना। करना और उसका टेक्नोलॉजी भी जो है वो ज़्यादा जानते हैं मेरे से कम। मैं तो बहुत कम अच्छा, जानता हूँ। अच्छा, तो वो ज़्यादा किया। मैं ज़्यादातर किसानों के साथ काम किया हूँ। वैसे वो वीवर्स के साथ काम करते हैं, मैं किसानों के साथ काम किया हूँ और मैं जो है डेयरी क्योंकि डेयरी पढ़ के आया हूँ तो डेयरी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏ ମିଳନ, ଏ ବନ୍ଧନ, ଏ ଆବଦ୍ଧତା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଚାଲିବ। ତେବେ ଆମେ ପୁଣି କଥା ହେବା ये कार्यक्रम रे। अभी मैं पूछना चाहूंगी, आपका परिवार तो हो गया, आपके साथ आपकी जो अर्धांगिनी है, नाउ यू आर ब्लेस्ड विथ ए डॉटर, नो नो सन son, sorry, son. So we want to know about what he is doing and in which class he is studying. तो अभी तो 9th स्टैंडर्ड में है। अरे वाह, दो बहुत बढ़िया। 2004 में हमारा शादी हुआ, 2011 में वो पैदा हुआ है अच्छा, नवंबर में। तो 2011 से अभी वो क्या है उसको हमने एक अल्टरनेटिव स्कूल में डाला है जहाँ पे हमने जब इसका स्वाद लिया जी जो जी, भाग दौड़ी का जो जीवन होता है उस आप जनरली जो स्कूल्स में सिखाते हैं कि आप भाग-दौड़ी करो और ज़्यादा कमाओ, कंपटीशन होता है एक दूसरों के साथ, ऐसा नहीं है। तो ऐसे जो स्कूल में हमने उसको नहीं भेजा है। जी, स्कूल ऐसा स्कूल है एक हम हैदराबाद में विद्या अरण्या बोल के है। तो वो स्कूल जो है जिड्डू कृष्णमूर्ति का फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो करते हैं। जी, तो जिड्डू कृष्णमूर्ति का फ़िलॉसफ़ी यही है कि हम लोग दुनिया को एक अलग तरह से देखें कि हम लोग साथ में बहुत कुछ सुंदर बना सकते हैं। अगर एक दूसरे को मनुष्य को हम कॉम्पिटिटिव रूप में देखें या उससे ज़्यादा अच्छा है कि कोलैबोरेटिव वे में देखें तो बहुत सुंदर चीज़ें बन सकती है। किसी बच्चों को एक दूसरे को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जी, जी, सबको बहुत मौका सुंदर मिलता है। बात है। हाँ, तो उसमें वो पढ़ के आया तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य है। देखते हैं कि आगे क्या करना चाहता है और वो काफ़ी क्रिएटिव फील्ड में रहता है। ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଆମ ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନମ୍ବର ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିଥିବା ଇଏ ମଣିଷ ଜଣକ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ନମ୍ବରର କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର। ମୋ ଛୁଆ ବା ମୋ ସନ୍ତାନ ପ୍ରକୃତିକୁ କେତେ ବୁଝିଛି, ନିଜକୁ କେତେ ବୁଝିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ପ୍ରତି କେତେ ଦୂର ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଛି, ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ପାଦେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଜୀବନ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଟିକେ ସରଳ, ଆଉ ଟିକେ ମଧୁମୟ, ରଙ୍ଗମୟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ତେବେ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୌନଧ୍ୱନି ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ।
you came to see Monodhani Foundation. So, how you know about Monodhani Foundation and what you found something special within Monodhani Foundation? तो मौनध्वनि फाउंडेशन तो एक्चुअली हमारा परिचय पहले हुआ है, जो विजया जी को बिंदु मैडम को एक जी बार उन्होंने बात किया है। जी तो उसे तभी एक बार हमारा चर्चा हुआ था। फिर उसके बाद मुंबई में एक बार हम लोग ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का जो सीएसआर की जो एनुअल मीटिंग होती है, जी उसमें अब हमने मिले थे उसके मिले थे और एक बार उनका प्रेजेंटेशन भी देखा। जी तो हमको काम काफ़ी सुंदर लगा, अच्छा लगा, जो उनकी वीडियो भी थी और वो सब चीज़ें। तो काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे कि कभी ना कभी हम लोगों को एक बार आके देखना है, देखना क्योंकि है देश में बहुत जगह पे हम लोग साथ में मिलके घूमे हैं। मैं जी और विजया जो है बहुत सारे जगह घूमे हैं, सबकी काम देखते हैं, वहाँ से अगर कुछ सीख सकते हैं तो उसको सीख के हमारे यहाँ पे भी उसको सुधार लेके आना चाहिए और अच्छा बढ़ोतरी करना है बोल के हमारा एक विचार है। तो और जब भी हमको कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि हमारा काम ठीक नहीं चल रहा है या फिर कुछ होता है, तो हम सोचते हैं कि कहीं न कहीं हमको जाना चाहिए, एक बार जगह जाना चाहिए जहाँ पे काम अच्छा हो रहा है। और जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के लोग खुद जो अच्छे काम करते हैं, तो उससे हमको भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि भाई और काम करो और साथ में कर सकते हो, कि भाई जीवन में होता है कभी-कभी कष्ट, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम्स प्रॉब्लम्स विल होता है, कम प्रॉब्लम्स होता है, बट लेकिन जब आप दूसरों का काम देखते हो तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन आता है। तो मौनध्वनि में भी हम लोग इसीलिए आए कि यहाँ आके देख के जाए कि कैसे काम चालू हो रहा है, ट्राइबल्स के साथ कैसे काम हो रहा है, और किस तरह से ये सुंदर प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं आप लोग कैसे बना रहे हैं, वो उसको देख के हमको सीखना था और इंस्पायर होना था, इसलिए हम लोग आए। Monodhani is not a brand. Yeah. We are working with ladies, around 800 ladies, and all the ladies, we may say the centers are 100% lady weavers. In that concern, within this scenario, present scenario, so what do you say about ladies? If the ladies are the weavers, and we are running our centers almost 100% ladies. So in that concern, today's scenario, सब कोई बोल रहे हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ. In that concern, what will be your view? तो ये शुरुआत में मेरे को काफ़ी अजीब लगता था। मैं 99 में मैं जब इरमा से पास हो गया, फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था कि मैं महिलाओं के साथ काम करूं या फिर पुरुष के साथ काम करूं। बट गांव में जब हम लोग डेयरी बनाने चालू किए थे, हमको पता चला कि डेयरी का काम जो है 80% काम जो है वो महिलाएं खुद करते हैं। उसके बाद खेती देखा, खेती में भी 80% महिलाएं करते हैं। जी तो बाहर जो हम लोग बात करते हैं कि भाई महिलाओं का शोषण होता है और वो सब चीज़ें, और उसमें कुछ बात हद तक सच्चाई भी है। जी पर लेकिन हमारे महिलाएं जो आप आदिकाल से देखेंगे तो हमारे महिलाएं स्पेशली इसमें इसमें हम लोग हिंदू वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को शक्ति के रूप माना जाता है, या फिर महिलाओं को धन की रूप माना जाती है, जी लक्ष्मी होती है जी या पार्वती होती है, या फिर विद्या के रूप माना जाता है जैसे सरस्वती होती है। तो महिलाओं को उस तरह से हम लोग पूछते हैं। पर काफ़ी हद तक आजकल वातावरण थोड़ा अलग है। महिलाओं को उतना मौका नहीं मिलता जितना पुरुष को मिलता है। जी तो हमने भी पिछले 20 साल से फिर उसके बाद हमने भी तय किया था कि हम महिलाओं के साथ ही काम करें। तो वाह हमारा भी वीवर्स का काम जो है, किसानों का काम है, डेयरी के साथ काम है। तकरीबन 75,000 महिलाओं के साथ हम लोग काम अरे करते हैं। वाह तो हर साल तकरीबन 4 से 5 लाख महिलाओं को हम कुछ ना कुछ सेवा देते हैं पूरे 5 अलग राष्ट्र में। तो मेरे को लगता है कि मौनध्वनि जो कर रहा है, जी उस तरह की काम की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार हम अगर मीडिया में पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि महिला जो है वो अबला है, उनको मौका नहीं मिलता है, उनको शोषण किया जाता है, वो घर पे रहते हैं, वो कहीं भी जाते नहीं हैं। पर वो जो है वो एक तरह से एक आधा अधूरा पिक्चर है वो। जी दूसरा पिक्चर जो है, इतने सारे बाधाएं के बाद भी यही महिला जो है गांव में अगर आप देखेंगे तो वो 3 किलोमीटर जाके पानी लेके आते हैं, सवेरे उठ के वो घर का चूल्हा चलाते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ साथ वो व्यवसाय में किसान जी खेती में काम करते हैं, फिर उसके बाद ये होता है। तो मतलब ये इतना जो पूरा सोसाइटी में जो प्रेशर है महिलाओं के ऊपर, उसके बावजूद भी ये लोग खड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा ये काम करते। तो मेरे को लगता है तो उस बात को जो
अधूरा बाग जो है वो अबला है, वो शक्ति नहीं है उनके पास, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि डिस्पाइट इतना सारा उनके पास प्रॉब्लम्स हो, उसके बाद भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसको एक आइडेंटिटी देने की ज़रूरत है, और मौनध्वनि का जो काम है वही करता है कि उनके अंदर जो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो प्लेटफॉर्म से वो सुंदर प्रोडक्ट्स बनाती है। वो प्रोडक्ट उसका पहचान होता है, उनकी कला होती है, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बाहर आती है। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा क्या काम हो सकता अरे है। यही वाह! तो बहुत अच्छी काम है कि हम महिलाओं को एक मौका दें कि वो अपना आइडेंटिटी बनाए। ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जी, कि उनका जी। एक आइडेंटिटी छवि बनना चाहिए। छवि जो है वो अच्छा छवि, कि भाई कितना सुंदर प्रोडक्ट बना। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे महिलाएं एकदम कर ठीक सकते, ऐसा बोले, लोगों को बोलना चाहिए। एकदम ठीक बोले क्योंकि जड़े नारी जेतिकी स्वप्न देखे सेतिकी बास्तवता भी कहे। जदि नारीटीए खुशी अच्छी तेबे बुणीबारे भी तार खुशी निश्चित भावे निरवच्छिन्न भाव प्रतिफलित हुए। तेबे आपणकर कहवा अनुसार अतिथिको कहवा अनुसार नारीटीए ही समाज को आगको बढ़ाई निए, परिवार को आगको बढ़ाई निए। जदि से तंतरे अच्छी तंतरे कथा कहे, जदि गाथारे अच्छी तेबे गीतरे भी कहे। क्षेत्रे हो, कथारे हो, काहाणीरे हो, समाजरे हो, विद्यालय हो बा ऑफिस रे हो, जेकोसी स्थान रे आमे माने वर्तमान नारी मानकु देखुछु। कहवाठू କରିବା ଯାକେ ଯେତିକି ଦୂର ଆମେ ସେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ବାକି ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେମାନେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ବିଫୋର୍ वी वाइंड अप, लास्ट क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग today's scenario and monodhani. What will be your advice so tomorrow we can do something special so that the globally we can be identified more? मैं तो इस बात पे बहुत क्लियर हूँ कि जो मौनध्वनि काम कर रहा है, या फिर हम लोग जो काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ, खेती में या फिर वीविंग में या कोई भी चीज़ में, ये मैं इनको एक्चुअली, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि ये स्किल्स जो है वो पुराने हैं, ट्रेडिशनल है, कल्चरल है, हेरिटेज वैल्यू है, इनका कोई मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे बोलते हैं। बट मेरे को लगता है कि ये हमारी जो महिलाएं जो काम कर रहे हैं, ये फ्यूचर स्किल्स है। जी, क्योंकि मशीन जो है, आज की तारीख पे एआई की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, मशीन जो है बहुत कुछ जो दिमाग का काम है उसको आसान कर दे रहा है पूरा। जी, तो अब जो चीज़ें जैसे ऐसे एक काल था कि जहाँ पे हम लोग चेस जो है वो दिमाग का गेम है, वो कुछ ही लोग खेल सकते हैं ऐसे सोचते थे। अभी तो वो कंप्यूटर बहुत आसान कर दिया, कंप्यूटर करता है, एकदम। खेलता है। तो जो दिमाग का काम है, बहुत जी, साला 100 साल, ये जो 100 साल बीता है उसमें जो है दिमाग का काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और हाथ का काम है उसके ऊपर पैसे कम होने लगे, और इसीलिए जी, इंडस्ट्री कम हो गया। बट जब मशीन जो दिमाग का काम करने लगेगा, तो मेरे ख्याल से जो मनुष्य जो है उसके पास कुछ काम नहीं रहेगा। और दूसरी तरह से आप सिटीज़ में देखेंगे, सिटीज़ में क्या है कि एक तरह से घुटन हो रहा है सब लोगों का, और लोनलीनेस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो लोनलीनेस इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो किसी चीज़ से अटैच नहीं हो पा रहे हैं। वो पूरा जो है उनके पास पैसे रहता है, गाड़ी रहता है, सब बंगला रहता है, सब कुछ रहता है, बट लेकिन एक दूसरे से वो बात नहीं करते हैं, और उनके पास एक सोशल लाइफ या जो एक कल्चरल लाइफ है, और वो ज़्यादा लोनलीनेस की जी, तरफ जी, जी, और बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है कि आज से अगर 15-20 साल या 30 साल आप आगे देखेंगे, तो मेरे को लगता है कि जो हाथ का काम है उसके ऊपर ज़्यादा जो है एकदम, मिलेगा, एकदम। क्योंकि मनुष्य ढूंढने लगेगा कि भाई मेरा जिंदगी क्यों पूरा अधूरा, आधा अधूरा क्यों लग जी, रहा है। जी, और जो सृजन का काम होता है, सृजन का जो काम होता है उसमें जो होती है, तो तब ये लोनलीनेस और ये जो बेचैनी जो होती है, ये एक तरह से वो सब चीज़ें नहीं होगा मनुष्य के अंदर। तो मेरे को लगता है कि इसके अंदर बहुत ही सुंदर फ्यूचर है, आगे जाके यही जब आगे बढ़ने वाला है। आज भी देखो आप, कितना भी मशीन आगे बढ़ जाए, मशीन हाथ हाथ से का जो काम जो होता है वो सबसे ज़्यादा पैसा जी, उसको जी, ज़्यादा मिलता है, जी, जी, और जो मशीन का काम होता है उसमें पैसे बहुत कम मिलता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हाथ का काम कंटिन्यू होना चाहिए, और इसमें हमारी ट्रेडिशन, कल्चर का प्रयोग होता है, क्रिएटिविटी का प्रयोग होता है, इससे खुशी मिलती है, और एक तरह से मनुष्य को ये आगे बढ़ने देता है। जी, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो
जीवन का सत्य जो समझ सकते हैं, वो काफ़ी लोग जो है वो पोएट्स होते हैं या क्रिएटिव लोग होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा समझ में आता है जीवन का जो निज रूप है, और उससे जो संतोष मिलता है किसी और को नहीं मिलता है। तो जी। मेरे ख्याल से महिलाओं को ही ये सब मौका मिलना, और वो भी मौनध्वनि का जो काम जो है उससे जो मिल रहा है, तो मेरे को काफ़ी खुशी लगता है, और ये फ्यूचर स्किल्स है, मैं तो इसको फ्यूचर स्किल्स बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय इशारा देलाणी जीवा पाई। तेबे जाओ जाओ एतिକି କହିବି जे प्रकार आजिर अतिथि कहले मेसिन बा वैषयिक ज्ञान जेतिକି आगु किंतु हातर कार्य सबुबेले सुंदर सुठम आउ सूत्रता भितरे थाए। तेणु हाथ काम को आम माने आगे नबा, निज घरे बसी निज दी आय करि पारले ताठू बड़ी बड़ कथा आउ कौन। प्रकृति सह जोड़ी ही रहिबा, तेबे निजे खुशी रहिबा, अन्य को खुशी रखिबा। बहुत बहुत धन्यवाद आपण आम स्टूडियो को आसिले एवं आपणकर समय देले। बहुत ही धन्यवाद, बहुत आप धन्यवाद। मौका दिए ये देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे कार्यक्रम को इठी रखिबा। आपण मान को अनुरोध करबी आम कार्यक्रम आपण को केमिति लागिला आम सहित जोगाजोग करंतु बा चिठी लेखंतु। तेबे आपणकर मतामत अपेक्षा रे मो मीता पटनायक।